नमस्कार, देश न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ स्नेहा और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम रियल एस्टेट की रियलिटी। दरअसल मामला बिलासपुर का बता रहे हैं आपको। बिजली विभाग के सहायक अभियंता कैलाश देवांगन ने बिल्डर के खिलाफ लापरवाही की शिकायत की है। उन्होंने बताया है कि 4 जनवरी को शुभम विहार बाबजी रेसिडेंसी कॉलोनी मंगला में बिल्डर हासिम अली ने अवैध रूप से बिजली कनेक्शन लिया है। मंगला स्थित बाबाजी कॉलोनी में बिल्डर की लापरवाही से 14 वर्षीय किशोर की करंट की चपेट में आने से मौत हो गई है। इस घटना की शिकायत बिजली विभाग के इंजीनियर ने बिल्डर के खिलाफ जुर्म दर्ज किया है। और सबसे बड़ी बात यहाँ पर ये निकल के आई है कि आखिर बिल्डर्स के साथ बिल्डर जो लापरवाही करते हैं उसके बाद उन पर एक्शन क्यों नहीं होता है। पुलिस ने बिल्डर के खिलाफ जुर्म दर्ज कर जांच कर रही है। लेकिन आपको बता दें कि बिजली विभाग के सहायक अभियंता कैलाश देवांगन ने बिल्डर के खिलाफ लापरवाही की शिकायत की है और उन्होंने बताया है कि 4 जनवरी को यहां पर बिल्डर हासिम अली ने अवैध रूप से बिजली कनेक्शन लिया है। अब यहाँ पर 2 विभागों के ऊपर सवाल खड़े हो रहे हैं। बिजली विभाग अवैध रूप से कनेक्शन कैसे दे दिया और बिल्डर ने कनेक्शन कैसे ले लिया, ये बात सामने निकल के आ रही है। अब यहाँ पर मुकदमा जरूर दर्ज हो गया है, लेकिन ऐसे तमाम मामले सामने आते हैं जहाँ पर बिल्डर्स के खिलाफ मुकदमा तो जरूर दर्ज होता है लेकिन कोई भी कार्रवाई नहीं होती है। इसलिए बिल्डर्स भी अपनी मनमानी करते हुए नजर आते हैं। इसी पर आज हम चर्चा करेंगे, ज्यादा जानकारी लेंगे। हमारे साथ गंगेश द्विवेदी जी जुड़ चुके हैं जो कि वरिष्ठ पत्रकार है। बहुत बहुत स्वागत है आपका गंगेश द्विवेदी जी। जी नमस्कार जी गंगेश जी, ये मामला बिलासपुर का सामने आया है। बिल्डर ने अवैध रूप से बिजली कनेक्शन ले लिया। बिजली कनेक्शन लेने के बाद एक किशोर की वहां पर करंट लगने से मौत हो गई। सवाल ये उठ रहा है कि आखिर बिल्डर ने कैसे कनेक्शन ले लिया अवैध तरीके से, बिजली विभाग ने कैसे कनेक्शन दे दिया। यहाँ पर दोनों विभागों के, एक बिल्डर के ऊपर एक बिजली विभाग, दोनों के ऊपर सवाल खड़े होते दिख रहे हैं। बिजली विभाग के ऊपर मैं इसलिए सीधे से सवाल खड़े करूंगा मैडम कि हर सामान्य उपभोक्ता को हर 1 महीने का बिल आते ही इसमें चेतावनी लिखी रहती है कि आप अगर 1 महीने का बिल जमा नहीं करेंगे तो आपको कार्रवाई हो जाएगी। और अगर कोई लेट होता है तो कई बार कार्रवाई होती है। आम जनता से इतनी सख्ती करने वाला विभाग बिल्डर के लिए किस तरह मेहरबान हो रहा है का सीधा सीधा मतलब है कि बिल्डर और विभाग का साठगांठ है। बिजली विभाग में के जो ऊर्जा विभाग के मंत्री को इस बारे में खास तौर पर संज्ञान लेना चाहिए। ऊर्जा विभाग के और इसका पूरा एक सेटअप है। इनका ऊर्जा विभाग के अंतर्गत बिजली का कंपनियां बटी हुई हैं। कंपनी के एमडी हैं, वो भी सरकारी अधिकारी हैं। अधिकारियों को इसमें संज्ञान लेना चाहिए कि निचले स्तर पर किस तरह से साठगांठ हो रही है। आप एक आम जनता को तो थोड़ी सी बिजली, अगर बिजली बिल पटाने में देरी हो जाती है तो आप उसकी बिजली का कनेक्शन काट देते हैं और यहाँ बिल्डर को अवैध दे रहे हैं कनेक्शन, जिसमें मौत हो रही है, उस पर कार्रवाई नहीं हो रही है। ये घोर लापरवाही का और साठगांठ भ्रष्टाचार का मामला है, जिस पर निश्चित तौर पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए बिल्डर के खिलाफ भी, और उन अधिकारियों की जिम्मेदारी भी तय होनी चाहिए कि इन पर कार्रवाई क्यों नहीं हुई। बिल्कुल। क्या करते रहे। जी गंगेश जी, एक और बात यहाँ पर सामने निकल के आई है कि जो सहायक अभियंता हैं कैलाश देवांगन जी, उन्होंने ही बिल्डर के खिलाफ शिकायत दर्ज की है। यानी कि बिजली विभाग के ही जो अधिकारी हैं वो बिल्डर के खिलाफ शिकायत भी कर रहे हैं और वहीं अवैध कनेक्शन भी दे रहे हैं। ये कैसा जाल बना के रखा है। और यहाँ पर जो परेशानी है वो जो लोग हैं उनको हो रही है। अब एक किशोर जो है उसकी मौत हो गई। अब मौत की वजह ये बिल्डर्स को भी मौत की, यानी कि अगर हम यहाँ पर अगर गलती देखें तो बिजली विभाग से लेकर बिल्डर, ये दोनों यहाँ पर घिरते हुए नजर आएंगे। लेकिन जो बिजली विभाग के अधिकारी हैं कैलाश देवांगन जी, वो ही बिल्डर के खिलाफ शिकायत दर्ज किए हैं और उन्हीं के विभाग के द्वारा कनेक्शन दिया गया है। तो ये कैसी बात है फिर? वही इसी चीज पे आ रहा हूँ। देखिए, अगर मामला बिगड़ गया, मुझे लगता है कि अभी ये चीजें लंबे समय से चली आ रही हैं और खाली अकेला बिल्डर नहीं है, कई सारे बिल्डरों को उनके निर्माण कार्य के दौरान अवैध कनेक्शन दिया जाता रहा होगा। क्योंकि यह मामला बिगड़ गया है तो अपने बचने के अधिकारी ने FIR दर्ज करा दी और शिकायत दर्ज करा दी, और नहीं तो अधिकारी को पता नहीं चलता रहा। देखिए, आज मॉनिटरिंग जो सिस्टम है बिजली विभाग का इतना अत्याधुनिक हो चुका है कि अगर कहीं पर भी एक्स्ट्रा लाइन लॉस हो रहा है, लाइन लॉस कहा जाता है, कहीं एक्स्ट्रा बिजली खर्च हो रही है सामान्य से अधिक, तो वो बिल्कुल कंप्यूटर के सिस्टम में दिखता है यहाँ से बिजली फिर एक्स्ट्रा जा रही है, इसकी बिलिंग क्यों नहीं हो पा रही है। मतलब ऑनलाइन भी इसको ट्रैक किया जा सकता है।
इसके बावजूद अगर वहाँ अवैध रूप से काम चल रहा है, उसमें निश्चित तौर पर इंजीनियर की सब इंजीनियर दोषी है, उस विभाग का इंजीनियर भी दोषी है। इसमें कोई बच नहीं सकता। इसमें निश्चित तौर पर सख्त कार्रवाई करती है, संज्ञान लेती है, उनका विभाग संज्ञान लेता है और उनकी कंपनी संज्ञान लेती है CSPDCL, जो वो भी संज्ञान लेती है। तो इस पर निश्चित तौर पर कार्रवाई होगी और जब तक कार्रवाई नहीं होगी इस तरह की चीजों पर रोक लगाना मुश्किल है। बिल्कुल, कार्रवाई होने की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। देखिए आज गंगेश जी, आज हम बिलासपुर की बात कर रहे हैं, छत्तीसगढ़ की बात कर रहे हैं, लेकिन जो ये रियल स्टेट की रियलिटी हमारा प्रोग्राम चलता है उसमें हम डेली कोई ना कोई ऐसी खबरें लाते हैं जिसपे बिल्डर्स की लापरवाही जो है वो देखने को मिलती है। बिल्डर जो गलतियां कर रहे हैं, लोग रेरा में जाते हैं, शिकायत करते हैं, उसके बावजूद यहाँ पर बिल्डर्स के खिलाफ कोई भी एक्शन होता नजर नहीं आ रहा है। आज जब हम इस मुद्दे की बात कर रहे हैं, इसमें ये दिख रहा है कि बिजली विभाग के अधिकारियों की ही लापरवाही, अवैध कनेक्शन दिया है और यहाँ पर बिजली विभाग के अधिकारी ही शिकायत कर रहे हैं। यानी कि जब मामला बिगड़ा, जब एक किसी की मौत हो गई और पता लगा कि अब मीडिया के संज्ञान में ये मामला जाएगा, लोगों में ये बात फैलेगी, तो यहाँ पर अब बिजली विभाग पीछे हटता हुआ नजर आ रहा है। जी जी बिल्कुल। रेरा में भी देखिए नियम, रेरा का गठन ही इसीलिए किया गया कि बिल्डरों ने बड़े पैमाने पर अवैध प्लाटिंग, अवैध कॉलोनियां डेवलप की और लोगों को सुविधाएं देने के नाम पर उसे शुल्क तो लिए, लेकिन उनका विकास नहीं किया। मतलब और अपने प्लाट, खाली बिलासपुर की बात नहीं, पूरे छत्तीसगढ़, मुझे लगता है पूरे देश में ऐसी थी बिल्डरों की। अगर उनको थोड़ा सा लूपहोल मिलता है तो वो केवल प्लाट काटते हैं, बेच के निकल लेते हैं। उसका विकास का पूरी जिम्मेदारी सरकार की आ जाती है, जबकि विकास शुल्क अलग से वसूल लेते हैं। तो इस चीज को लेकर लगातार छत्तीसगढ़ में कार्रवाई होती रही और आखिर में जाके पिछले 5 साल पहले रेरा का गठन हुआ। रेरा का गठन इसीलिए हुआ कि जब तक रेरा से अप्रूव नहीं जाती कॉलोनी, उसमें सारी चीजें रहते, सारे नॉर्म्स रहते हैं। इवन ये बिजली का भी अवैध कनेक्शन तो अलाउ ही नहीं करेगा रेरा। मुझे लगता है इसमें रेरा को भी आगे आना चाहिए, संज्ञान लेकर बिल्डर पे कार्रवाई करनी चाहिए कि जब आपने सही तरीके से जब परमिशन लेके कॉलोनी काटी है तो उस बिजली अवैध क्यों ली है? बिजली अवैध इसीलिए ली जाती है कि अपना बिजली का खर्च बचाने के लिए, और इसमें निश्चित तौर पे अधिकारियों के साथ साठगांठ करके कुछ खर्च बचाने के चक्कर में इस तरह की हरकतें होती हैं। तो इसमें रेरा भी चाहे तो बिल्डर पे एक्शन ले सकता है और लेना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, आपने सही कहा गंगेश जी। यहाँ पर एक और बात सामने आ रही है कि जैसे हम बात करें यहाँ पे बिल्डर्स की, कॉलोनीज की, और जो प्लॉट्स बेचे जाते हैं लोगों को उनकी बात कर रहे हैं, तो इसमें ये सामने निकल के आया है कि बहुत सी आजकल कॉलोनियाँ बहुत डेवलप हो रही हैं। अगर हम किसी भी सिटी की बात करें, चाहे हम मध्य प्रदेश की कोई भी सिटी ले लें, शहर ले लें, या छत्तीसगढ़ का ले लें, या ऑल ओवर इंडिया अगर मैं बात करूं, तो बहुत सी कॉलोनी ऐसी सामने नई सामने आ रही हैं। लेकिन यहाँ पर लोग होते हैं, जाते हैं अपना घर, क्योंकि घर सबको लेना होता है, घर ले लेते हैं, उसके बाद पता लगता है कि बिल्डर्स के द्वारा जो है एक कॉलोनी बनाने में बहुत पैसों की घपलेबाजी की है। जैसे कि अगर मैं बात करूं, अगर मैं मिनिमम एक लेवल की बात करूं, तो सबसे पहले आती है, लोग अपना घर देखते हैं, तो जो घर में मटेरियल का इस्तेमाल किया जाता है बिल्डर्स के द्वारा, वो इतना घटिया क्वालिटी का होता है कि वो घर टिकते नहीं है, 2-4 साल भी उनकी स्थिति सही नहीं रहती है, वापस से मरम्मत कराना पड़ता है। तो ये बिल्डर्स की जो मनमानी देखने को मिलती है, और उसके बाद जब लोग शिकायत लेके जाते हैं रेरा के पास, और रेरा जब एक्शन नहीं लेता है, तो फिर क्या उपाय बच सकता है आम लोगों के पास? देखिए, इसमें अथॉरिटी तो रेरा को ही बनाई गई है, लेकिन अगर रेरा एक्शन नहीं लेता तो इसमें राज्य शासन का जो आवास एवं पर्यावरण विभाग है, वहाँ शिकायत की जा सकती है। लेकिन होता यही है, जो आप बोल रही है समस्या एकदम सही है कि आम आदमी को ये पता नहीं होता है कि अगर वो खुद भी घर बनाता है तो जो ठेकेदार जैसा मसाला बनवाता है वैसे मसाला बन जाता है जी। और छड़ किस साइज की होना चाहिए, ये कॉलम खड़ा कर रहे हैं घर का, तो घर का कॉलम कौन सा साइज का होना चाहिए, उसमें छड़ कौन सी लगेगी, ये सब चीजें ठेकेदार तय करता है कि हिसाब से लोग मोटी मोटी जानकारी हिसाब से लोग बना लेते हैं। मुझे लगता है ऐसी स्थिति में किसी को, लोगों के बीच में जागरूकता होना जरूरी है कि आप अगर कहीं किसी कॉलोनी में अपना घर ले रहे हैं, स्ट्रक्चरल इंजीनियर होते हैं, उनसे आप अपने घर का डिजाइन एक बार दिखवा लीजिए कि हमारे इसमें जब निर्माण हो रहा हो उस समय ही पता, ये चीजें उसी समय हो सकती हैं। अगर रेडीमेड घर है तो आप तो पता ही नहीं कर सकते कि अंदर कौन सा छड़ लगा है, कितना साइज कॉलम का है, दीवारों में किस तरह की सीमेंट लगी है, जुड़ाई में कैसा सीमेंट का कितना इस्तेमाल हुआ है, तो आप पता ही नहीं कर सकते। तो इसमें अक्सर लोग ठगे जाते हैं, लोग इतना ध्यान भी नहीं देते, उनको लगता है कि सुंदर घर बना हुआ है और लोग उसको उससे खरीद लेते हैं। लेकिन बाद में पता चलता है कभी छत से प्लास्टर गिर रहा है, कभी दीवार में दरारें आ रही हैं, इस तरह की चीजें हैं।
जो जिससे लोग बाद में ठगे हुए महसूस करते हैं। इसमें निश्चित तौर पर रेरा को एक्शन लेना चाहिए, लेकिन रेरा भी इस मामले में बहुत ज्यादा एक्शन लेता दिखाई नहीं देता। इसमें जब तक बड़ी संख्या में शिकायतें राज्य शासन के पास नहीं जाएगी, आवास पर विभाग के पास नहीं आएगा, तब तक इसमें बहुत मुश्किल है कार्रवाई होना। बिल्कुल बिल्कुल, आपने सही कहा। गंगेश जी, यहाँ पर क्या लगता है आपको कि बिल्डर्स के ऊपर संरक्षण है, राजनीतिक संरक्षण है, राजनीतिक साथ है, इनका साथ गार्ड भी बहुत अच्छा है अधिकारियों के साथ, राजनेताओं के साथ, इस वजह से ये इतनी मनमानी करते नजर आते हैं? निश्चित तौर पर इसमें कोई इनकार नहीं कर सकता। एक बिल्डर जो होता है किसी जगह पे अगर कॉलोनी डेवलप करता है तो वो सारे लोगों को संतुष्ट करता है, एजेंसियों के अलावा उस क्षेत्र के विधायक, उस क्षेत्र के जो मान लो नगर निगम या नगर पालिका, तो वहाँ के जो मेयर होंगे या प्रेसिडेंट होगा उस पालिका का, उसको, और स्थानीय जो पार्षद है उसको, इन सबको संतुष्ट करते हुए चलता है। ग्रामीण क्षेत्र तो सरपंच और पंचायत को संतुष्ट करेगा। तो इन सब पे, और जब एक्शन की साथ ही पुलिस और दूसरे सिस्टम उनको भी संतुष्ट करता है, तो निश्चित तौर पर जब कार्रवाई की बात आती है, लोग शिकायत लेकर जाते हैं तो सिस्टम में उलझ के रह जाते हैं जिस तरह से, और सिस्टम में उलझ के जनता दिखती है उसमें, और बिल्डर जो है साफ बच के निकल जाता है। बिल्कुल, क्योंकि बहुत से ऐसे मामले सामने आ चुके हैं गंगेश जी, और हम अपने टीवी चैनल पर बहुत ही प्रमुखता से उनको दिखाया भी है। कुछ कुछ ऐसी खबर हमारे सामने आई है, हाई टेंशन तार ऊपर से निकल रहा है और नीचे से बिल्डर जो है वो प्लॉट बेच रहे हैं, उस पर एसडीएम ने भी संज्ञान लिया है। डीएम भी जानते हैं कि हाँ, ये गलत तरीके से यहाँ पर प्लॉट बेचे जा रहे हैं, लेकिन अभी तक उस खबर पर कोई असर नहीं दिखा। यानी कि जो एसडीएम है, डीएम है, बिल्डर्स के पास, बिल्कुल स्वाभाविक सी बात है, उनके पास पैसा रहता है और कहीं ना कहीं पैसों के जरिए वो अधिकारियों को भी यहाँ पर खरीदते हुए नजर आते हैं। मामला जो मैं अभी बता रही हूँ आपको, मध्य प्रदेश का ही मामला था, और हाई टेंशन तार ऊपर से गुजर रहा है और नीचे जो है वो प्लॉट्स बेचे जा रहे हैं। यानी इतनी बड़ी लापरवाही देखने को मिल रही है बिल्डर की, सामने पूरे शासन प्रशासन को दिख रहा है कि गलत तरीके से प्लॉट काटे जा रहे हैं और प्लॉट बेचे जा रहे हैं, तो भी कोई भी यहाँ पर राजी नहीं है कि बिल्डर्स के खिलाफ कुछ बोल सके। इतना बोलबाला बिल्डर्स का नजर आ रहा है। देखिए, अगर किसी बिल्डर ने एक ऐसी जमीन खरीदी जहाँ पे हाई टेंशन तार है, तो उसके नियम है, उसमें बिजली विभाग को अप्लाई करके उस हाई टेंशन तारों को कॉलोनी के बाहर किया जा सकता है। हमने रायपुर में इस तरह का काम होते देखा है जी। मीडिया के माध्यम से ही चीजें उठी थी। यहाँ कई सारी कॉलोनियां इस तरह बसनी थी, उसमें जब लगातार मीडिया में चीजें उठी तो बाद में बिजली विभाग ने अपने खर्चे पर उसको शिफ्ट किया। शिफ्ट होने की भी तैयारी है। तो अगर देखिए क्या होता है, जब शहर का विकास होता है तो चारों तरफ तेजी से फैलता है शहर, तो उसके पहले सामान्यतः खेत खलिहान होते हैं, वो बिजली विभाग वाले हाई टेंशन लाइन उस तरह से खींच देते हैं। लेकिन जब विकास के साथ फैलता है और जगह नहीं बचती है, तो उन जगहों को लोग बिल्डर भी खरीदते हैं और सस्ता प्लाट मिलता है, इसलिए आम जनता भी इसमें इन्वेस्ट कर लेती है कि चलो भाई ये सस्ता मिल जा रहा है यहाँ पे जमीन। लेकिन यहाँ पे जिम्मेदारी होती है बिल्डर की कि वो अपना कॉलोनी काटने के पहले उस टेंशन वायर को, विभाग में इसका प्रावधान है बिजली विभाग में, वो इसको अगर कोई अप्लाई करता है कि हमारी जमीन है, इस जमीन से आप अपना हाई टेंशन का जो वायर है उसको हमारे इस एरिया से बाहर करिए, तो उसका पूरा प्रावधान है। कई बार ऐसा होता है कि जो बिजली विभाग है कोशिश करता है कि इनको चार्ज करे, इसके जमीन पे लगी है, लेकिन हमने ये भी देखा है कि अगर आप बताएंगे कि जमीन तो हमारी हो गई है, और इसमें तो एक तरह से बिजली विभाग का एक वो तो अवैध वो हो गया ना, टावर अगर किसी की जमीन है उसके परमिशन पे टावर लगा है, तो उस तरह से अगर लगातार उसे पत्राचार होगा तो निश्चित तौर पर बाहर जाता है हाई टेंशन वायर, कॉलोनी से बाहर ले जाया जा सकता है, कोई बड़ी चीज नहीं है ये। इसमें थोड़े से प्रयास की जरूरत होती है, लेकिन सामान्य तौर पर लोग कोई उठाना नहीं चाहता, और आम जनता भी इस मामले में जागरूक नहीं रहती। तो इस मामले में आम जनता को जागरूक होना पड़ेगा, अपने बिल्डर को बोलना पड़ेगा कि अगर ये हाई टेंशन वायर आपके कॉलोनी एरिया में है, अगर आप खुद की जमीन है तो इसको बाहर करिए, बिल्कुल, उसके बाद ही हम जमीन लेंगे। जी बिल्कुल, आपने जैसे यहाँ पर जनता का जिक्र किया, लोगों का जिक्र किया, तो जागरूकता की बहुत ज्यादा कमी है। जैसे कि हम कोई भी प्लॉट लेते हैं, फ्लैट लेते हैं, मकान लेते हैं, तो उसका लेआउट जो आम नागरिक होते हैं, जो ज्यादा पढ़े लिखे नहीं होते, या पढ़े लिखों की अगर मैं बात करूं जिनको पता होता है सारा कुछ, उसके बावजूद लोग ध्यान नहीं देते हैं कि ये जमीन कहाँ पर, बिल्डर कहाँ पर कॉलोनी बना रहा है, क्या ये सरकार के द्वारा पास आउट है, ये लेआउट पास आउट है, किस तरीके से बना रहा है। ये जो छोटी छोटी चीजें, लेकिन बहुत बड़ी चीजें होती हैं ये, जिसके ऊपर जनता ध्यान नहीं दे पाती है, और इस वजह से बहुत से भारी तादाद में जो लोग हैं वो अभी भी कुछ कुछ जगह मकान लेके फंसे हुए हैं, या मैं कह सकती हूँ फ्लैट लेके फंसे हुए हैं। बिल्कुल, देखिए एक बड़ा
वाला खेल जो सामान्य तौर पर प्लाट काटने वाले बिल्डर करते हैं, जी कई बार ऐसा भी देखने में आया कि बगैर रेरा के परमिशन से डाइवर्टेड प्लाट का मामला खूब छत्तीसगढ़ में चला था बीच में, अभी भी लोग करते हैं। लेकिन इसके बाद यहाँ पर छत्तीसगढ़ में जब रेरा ने एक्शन लेना शुरू किया और जिला प्रशासन ने भी एक्शन लिया, तो ये पता चला कि डाइवर्टेड प्लाट तो ये काट दिए और उसका जो बिल्डरों को ऊपर कार्रवाई शुरू की। अगर चाहे जिला प्रशासन और रेरा ये दोनों अगर चाहे तो कहीं पर भी डाइवर्टेड प्लाट की भी प्लाटिंग रुक सकती है। हमने यहाँ देखा है, वो रुक के बकायदा बिल्डरों से पैसा वापस कराया गया पार्टियों को जिन लोगों ने जमीन वहाँ खरीद लिया था। हमारे तो सस्ती जमीन डाइवर्टेड प्लाट में सस्ता मिल जाता है, रेरा से परमिशन में वही जो लगभग 1.5-2 गुना अधिक हो जाता है क्योंकि कानून का उसमें जुड़ जाता है। तो उस सस्ता बेचने के चक्कर में लोगों को प्रलोभन दिया जाता है। आम लोग सोचते हैं कि चलो भाई आज नहीं तो कल सरकार विकास करेगी, एक ट्रेंड ही चल पड़ा है कि अगर सारे लोग एक कॉलोनी अगर बस गई तो उसमें बिल्डर निकल गया तो फिर सरकार एक समिति बना के और अपने तरफ से विकास करती है उस एरिया का। तो इस तरह का ट्रेंड बन चुका है। हर छत्तीसगढ़ की बात नहीं, हर पूरे देश है ये स्थिति है। तो इसमें ना समय रहते अगर जिला प्रशासन और रेरा एक्शन लेंगे तो निश्चित तौर पर बिल्डरों के ऊपर कार्रवाई होगी और इस तरह की चीजें रुकेंगी, इस तरह की चीजें रुक सकती है। बिल्कुल बिल्कुल। गंगेश जी, जैसे कि आज हम जिस मामले की बात कर रहे हैं जिसमें बिजली विभाग और बिल्डर दोनों की गलती यहाँ पर देखने को मिल रही है, इस पे आगे क्या हो सकता है? क्योंकि अब बिजली विभाग के जो अधिकारी है उन्होंने ही बिल्डर्स के खिलाफ शिकायत दर्ज की है, तो इस पे आगे क्या हो सकता है मामला? क्योंकि बहुत से ऐसे मामले सामने आए हैं जिसमें दबा दिया जाता है मामले को, वहीं दब जाता है, ठंडे बस्ते में चला जाता है, क्योंकि इसमें बिजली विभाग की लापरवाही और एक किशोर की मौत भी हो चुकी है और साथ ही साथ बिल्डर भी इसमें घिरते हुए दिख रहे हैं। तो इस पर आगे अनुमानित क्या कह सकते हैं हम, आगे इस पर क्या हो सकता है? आगे तभी कार्रवाई हो सकती है जब इसमें वहाँ के लोग, जिन लोगों ने वहाँ पे जमीनें या प्लाट लिए या मकान वहाँ खरीदे हैं, वो लोग एक्शन में आएंगे। नहीं तो दोनों की साठगांठ है, कुछ दिन तक ये कार्रवाई ऐसी चलती रहेगी। खाना पूर्ति लोगों ने कर दिया कागजी, इन्होंने शिकायत कर दी, बिल्डर भी मान लेगा हाँ भाई हमारे यहाँ से लापरवाही हुई, कुछ जुर्माना जमा करके पूरे मामले को रफा दफा कर दिया जाएगा। लेकिन इस पे अगर एक्शन लेना है, सीरियस होना है, वहाँ पे जो कॉलोनी में जिन लोगों ने वहाँ पे जो निवासरत है या वहाँ पे जो लोगों ने जमीन ली है, प्लॉट खरीदा है या मकान खरीदा है, उनको सामने आना पड़ेगा, तभी कुछ हो सकता है। नहीं तो दोनों का तो मिला जुला चल ही रहा है, सब जगह चलता रहता है। इससे बहुत ज्यादा उम्मीद नहीं दिखती मुझे कि कुछ खास हो पाएगा। बिल्कुल। लेकिन गंगेश जी, आपको नहीं लगता कि आम जनता अगर बीच में आएगी तो आम जनता की बात को कौन मान रहा है? क्योंकि यहाँ पर अधिकारी और विभाग जो है, बिल्डर जो है, ये तो अपनी साठगांठ किए बैठे हुए हैं। अब आम जनता बीच में परेशान जरूर होगी, लेकिन क्या आपको लगता है कि आम जनता के बीच में आने से यहाँ पर हल निकल सकता है? क्योंकि पहले भी ऐसे बहुत मामले सामने आए हैं और अभी भी बहुत लोग रेरा में जाके कंप्लेन कर चुके हैं, बिल्डर के खिलाफ केस कर चुके हैं, लेकिन आज तक बिल्डर के ऊपर कोई ऐसी कार्रवाई होती नजर नहीं आ रही है। यानी कि इनका बोलबाला एक राजनेता की तरह हो चुका है। निश्चित तौर पर देखिए, इसमें समय लगता है जरूर, लेकिन अगर लगातार इसमें प्रयास किया जाए, समिति बनाकर जनता प्रयास करे तो निश्चित तौर पर इसमें कार्रवाई होगी। मैंने कार्रवाई होती देखी है, अपना छत्तीसगढ़ में तो होती है, एमपी का नहीं कह सकता मैं, लेकिन ये इसी रास्ता यही बचता है कि जब तक अपन नियम से कार्रवाई के लिए शिकायत नहीं करेंगे, उसमें लगातार संघर्ष नहीं करेंगे, और मुझे लगता है कि इसमें जनता को उतर के सड़क की भी लड़ाई लड़नी पड़ेगी, कुछ जो विपक्ष के नेता उनको लेके सामने आना पड़ेगा, तब जाके इसमें ज्यादा अच्छे तरीके से चीजें, और कहीं न कहीं मामले को राजनीतिक रंग देना ही पड़ेगा, तभी जाके मामला सुलझता हुआ नजर आएगा, मुझे ऐसा लगता है। बिल्कुल, क्योंकि बिल्डर्स के पास भी राजनीतिक संरक्षण होता है गंगेश जी, तो कहीं ना कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि फिर ये राजनीति में बदल जाए और फिर जो आम जनता है वो कहीं किसी और डायरेक्शन में भगती हुई दिखे? नहीं, तो जनता को इसमें जब तक जागरूक नहीं होगी, जनता जब तक ये चीजें होती रहेंगी। अगर लोग अपने स्टैंड पे अड़े रहेंगे और इस पे कार्रवाई के लिए लगातार प्रयास करेंगे जी, तो और मुझे तो ये कहना है कि मुझे तो लगता है कि इसमें किसी राजनीतिक व्यक्ति को भी मिलाने की जरूरत है, अगर लोग एकजुट है तो। अगर एकजुट होकर लगातार प्रयास करें, हालांकि समय लगेगा, इतनी आसानी से होता नहीं, क्योंकि आप भी जान रहे हैं, हम भी समझ रहे हैं कि राजनीतिक गठजोड़ भी उनका है, प्रशासन के लोग भी उनके हैं, सबके साथ उनके साठगांठ है, तो ऐसी स्थिति में बहुत कठिन होता है कार्रवाई कराना। लेकिन इसमें यह है कि लगातार संघर्ष की जरूरत पड़ेगी, इतना आसानी से चीजें नहीं हो पाती हैं। बिल्कुल जी, बिल्कुल आपने सही कहा कि कहीं ना कहीं लोगों को एक साथ होना पड़ेगा और एकजुट होना पड़ेगा, तभी जाके कुछ ना कुछ ऐसा उपाय निकलता हुआ दिखेगा। एक आखिरी सवाल मेरा रहेगा गंगेश द्विवेदी जी, आपको क्या लगता है कि ऐसे जो मामले सामने आते हैं जिसमें लोग फंस जाते हैं, बिल्डर्स के द्वारा दिए गए स्टेटमेंट्स पलट जाते हैं, उस पर
रेरा जब सहायक नहीं होता है तो फिर क्या उपाय निकल सकता है, क्योंकि आम नागरिक के पास इतना समय नहीं होता है कि वो जाकर कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाते हुए नजर आए। अक्सर लोग टाल देते हैं कि और वो चुपचाप रह जाते हैं। इसके लिए कोई ना कोई सरकार के द्वारा कुछ प्रयास किया जा सकता है जिससे ये बिल्डर्स का जो बोलबाला है वो थोड़ा कम हो, क्योंकि बहुत ज्यादा मनमानी हो गई है बिल्डर्स की। देखिए, सरकार में इस पे तभी होगा जब कोई एक आध बड़ा नेता उस पर एक्शन में आएगा। आम लोग तो बड़े पैमाने पे इस मामले में बेवकूफ बनते हैं, आप भी देख रहे हैं, हम भी देख रहे हैं। बहुत सारे लोगों का पैसा फंसता है, सालों सालों वो केस भी लड़ते रहते हैं। एक अदालत से फैसला खत्म होता है, दूसरी अदालत में अपील हो जाती है, दूसरी अदालत से तीसरी अदालत। इस तरह हमारा जो न्याय का सिस्टम है उसमें भी इतना समय का इतना ज्यादा स्पेस है कि बिल्डर अपना मजे से अपना काम करता रहता है, 2-4 कॉलोनी और काट लेता है इस बीच में, और वो और अधिक ताकतवर होता चला जाता है। आम जनता के पास केवल सफर करने के कोई और चारा नहीं रहता है। तो इसमें निश्चित तौर पर अगर राज्य शासन अगर इस पे चाहे, देखिए सब चीज तो उसमें ताकत राज्य शासन के हाथ में है, विभाग उनका है, अधिकारी उनके हैं। अगर एक्शन लेंगे सही तरीके से तो उसके सारे नियम कानून है और नियम कानून के तहत कार्रवाई हो सकती है। लेकिन यह है कि इच्छा शक्ति होनी चाहिए जनता के बीच जाके उनके लिए कुछ करने की, तभी ये चीजें संभव। नहीं तो फिर पब्लिक ऐसे ही सफर करती रहेगी और चीजें ऐसे ढर्रे में चलती रहेंगी। बिल्कुल बिल्कुल, आपने सही कहा, यहाँ पर प्रयास करने की बहुत ज्यादा आवश्यकता है और एकजुट होने की आवश्यकता है। बहुत बहुत धन्यवाद गंगेश द्विवेदी जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारियां देने के लिए। तो हम बात कर रहे थे बिजली विभाग की और साथ ही साथ बिजली विभाग और बिल्डर की सांठगांठ की। दरअसल मामला ये था कि बिजली विभाग के द्वारा अवैध कनेक्शन दिया गया और उसके बाद बिल्डर द्वारा उस अवैध कनेक्शन को ले भी लिया गया, लेकिन यहाँ पर एक किशोर की मौत हो गई। मामला तब बढ़ गया जब किशोर की मौत हुई और मीडिया के सामने जब ये खबर आई, उसके बाद ये देखने को मिला कि बिल्डर जो है उसके खिलाफ ही बिजली विभाग के एक अधिकारी ने शिकायत दर्ज की है। क्योंकि अब अधिकारी ने शिकायत दर्ज कर दी है और बिल्डर के खिलाफ दर्ज की है, तो आगे अब देखना होगा कि क्या होता है, क्योंकि जब कहीं पर मौत होती है तो बिल्कुल वो खबर उजागर हो जाती है और मीडिया के सामने आती है, तो उसके बाद फिर विभाग को, अधिकारियों को एक्शन लेना पड़ ही जाता है, उनकी मजबूरी हो जाती है, ना चाहते हुए भी उनको एक्शन यहाँ पर लेना पड़ेगा। तो बिल्कुल इस मामले में अब ये देखना होगा कि आगे बिल्डर के खिलाफ क्या एक्शन होता है, किस तरीके से उस अवैध कनेक्शन को वहां से हटाया जाता है या फिर आगे की क्या कुछ प्रतिक्रियाएं होती है, ये देखने वाली बात होगी। तो फिलहाल के हमारे इस खास कार्यक्रम में सिर्फ इतना ही। देखते रहिए देश न्यूज। नमस्कार।